नमस्कार। जैसा कि हम सबको मालूम है कि दिवाली आने वाली है, तो एक चीज़ हम लोग बहुत देखते हैं जब दिवाली आने वाली होती है, जैसे कि अभी ही बहुत ज़्यादा चलती है कि दिवाली पे क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। तो आज हम लोग ये बात करेंगे कि क्या सचमुच ये सब चीज़ें खरीदने से जो कि बताई जाती है कि ये खरीदेंगे तो सुख संपत्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है, माँ लक्ष्मी आती हैं, तो क्या इन छोटी-छोटी बातों का कोई महत्व है या ऐसे ही बस बोलने के लिए बोल दी जाती है? तो मैं आज सबसे पहले बात करती हूँ झाड़ू की। दिवाली पे झाड़ू खरीदने का बहुत विशेष प्रावधान है। मैंने जब से होश संभाला है, तब से ये सुनती आई हूँ कि दिवाली पे झाड़ू ज़रूर खरीदना चाहिए, उससे सुख संपत्ति आती है, माँ लक्ष्मी आती हैं घर पे। तो और बहुत सारे जो साइंस से संबंधित लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, वो इस बात का बहुत पुरजोर विरोध करते हैं कि ये सब क्या है अपने देश में। ये छोटी-छोटी बातों के लिए ये ऐसा करेंगे तब संपत्ति आएगी, संपत्ति, धन ये सब तो कमाने से आते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानती। मैं कहती हूँ कि कभी-कभी हमें अपने दिमाग को अलग रख देना चाहिए और दिल से सोचना चाहिए कि अगर किसी चीज़ को खरीदने में या किसी चीज़ को लेने में कोई चीज़ आसानी से हमें मिल भी रही है और उस चीज़ का हमें बहुत डेली प्रयोग आ रही है वो चीज़। मतलब जो चीज़ हमें बताई जा रही है कि आप इस चीज़ को लेंगे तो सुख समृद्धि आती है, साल भर या ज़िंदगी भर माँ लक्ष्मी आपके साथ रहती हैं। तो और वो चीज़ इतनी आसानी से मिल भी जाती है, सस्ती भी मिलती है और उसका हम रोज़ प्रयोग भी करते हैं झाड़ू जैसी चीज़ का। तो क्यों ना जब हमें जैसे अब झाड़ू लेनी ही पड़ती है साल में 2 से 3 बार झाड़ू लेनी ही पड़ती है, तो क्यों ना हम दिवाली पे ही 2-3 झाड़ू लेके रख लें। जब हमें ये मालूम है, मान लीजिए उससे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, एक बार हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि ये सब सिर्फ बातों के लिए ही बातें बनाई गई हैं, कहने के लिए बातें बनाई गई हैं, इससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन बुराई क्या है अगर हम ये चीज़ खरीद लें, क्योंकि साल में हम 2-3 बार तो खरीदते ही हैं, ऐसे ही, क्योंकि झाड़ू टूट जाती है और झाड़ू ऐसी चीज़ है कि हमें अपने घर में रोज़-रोज़ उसका प्रयोग करना पड़ता है। तो अगर झाड़ू से सुख समृद्धि भी आ जाती है, वैसे तो देखो खरीदते हो आप लोग किसी ना किसी दिन, तो क्यों ना हम दिवाली पे ही खरीद के देख लें। सुख समृद्धि आती है, लक्ष्मी माँ आती हैं, तो और भी अच्छा है और नहीं आती हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बताई गई है कि दिवाली पे मतलब धनतेरस पे हमें ज़रूर लेना चाहिए। अगर किसी कारण से आपने धनतेरस पे आप नहीं ले सके हैं उन चीज़ों को, तो आप छोटी दिवाली पे, बड़ी दिवाली पे भी ले सकते हैं। मतलब दिवाली के ये 4 से 5 दिन में अगर आपने इन विशेष चीज़ों का, छोटी-छोटी चीज़ों का, जो कि बहुत महँगी भी नहीं होती हैं और आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ें हैं, तो आपको ले लेना चाहिए इन 5 दिनों में। वैसे तो धनतेरस पे लेना चाहिए, अगर धनतेरस पे किसी कारण से छूट गए, तो छोटी और बड़ी दिवाली को भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ कहते हैं मिट्टी की चीज़ें ज़रूर खरीदना चाहिए, मिट्टी का दिया ज़रूर खरीदना चाहिए, वो तो सब हम लोग खरीदते ही हैं। पुराने दिए जो पिछली बार के बच जाते हैं, उसको नहीं यूज़ करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो ठीक है, आप नए दिए लाइए और जैसे 11, 21 इस तरह के दिए लाइए और उसमें और पुराने दिए जो आपके पास पहले से रखे हैं वो जोड़ सकते हैं, लेकिन नए दिए ज़रूर दिवाली पे ले आइए। अगर उसी से ऐसा ज्योतिषियों का कहना है और ऐसे हमारे विधान में लिखा हुआ है कि ये सब चीज़ें सुख समृद्धि लाती हैं हमारे जीवन में, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें कर लेने से क्या ही मुश्किल आ जाएगी। सब चीज़ें बड़ी आसानी से मिलती हैं और तो और किसी गरीब का जो बेचारे दिए बनाते हैं इस उम्मीद में कि हमारे घर का चूल्हा जलेगा, हमारा बिजनेस इसी दिवाली के टाइम में ज़्यादा चलेगा, तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर आप एक एक फ़ायदा आपका नहीं हो रहा है कि चलिए मान लीजिए लक्ष्मी जी नहीं आती हैं, बस लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन आप अपने दिवाली पे सजाते तो हैं ही ना घर को, तो दिए ज़रूर लाइए।
और अगर समृद्धि आ जाती है तो उससे अच्छी क्या बात होती है। तो इस चीज को भी मान लेना चाहिए। बड़ी आसानी से मिलते हैं, बड़े सस्ते मिलते हैं। मैं तो लाती हूँ, दिए भी लाती हूँ दिवाली पे नहीं, धनतेरस पे। अच्छा, तीसरी चीज बोलते हैं खेल बतासे जरूर लाना चाहिए। खेल बतासे भी बहुत सस्ते मिलते हैं और आसानी से मिल जाते हैं, तो वो भी हम लोगों को जरूर ले लेना चाहिए। भले ही उसके पीछे कोई लॉजिक हो नहीं हो, हम लोग को यूज करना है, खाना है। घर में अगर हम इतनी सारी मिठाइयाँ लाते हैं, कितना हजार हजार की तो मिठाई लाते हैं, 1000 रुपए किलो मिठाई होती है जो खाने लायक होती है आजकल। तो और बहुत सारी मिठाइयाँ तो 1800 रुपए किलो, 2800 रुपए किलो ऐसे भी होती हैं। तो जब हम इतनी महंगी महंगी मिठाइयाँ लेते हैं तो खील बतासे नहीं ले सकते, जिसको कि पंडित जी लोग बोलते हैं, ज्योतिषी में बोला जाता है कि बहुत सुख समृद्धि लेके आते हैं हमारे घर में। तो धनतेरस को ही ये चीजें लेके आए, खाने के काम आएगी। अगर आप नहीं खाते हैं तो चढ़ा के किसी को दान दे दीजिए खील बतासे। अच्छा, चौथी चीज जो मैं लेके आती हूँ, धनिया। सुना है कि धनिया के बीज होते हैं वो बहुत ज्यादा फलित होते हैं, बहुत ज्यादा शुभ होते हैं। अगर हम दिवाली पे खरीद के ले आते हैं और दिवाली की रात को उसको भिगा देते हैं पानी में और दूसरे दिन किसी गमले में लगा देते हैं या अपने गार्डन में लगा देते हैं, और जैसे जैसे धनिया बढ़ती है और उसी तरह से आपकी समृद्धि भी बढ़ती है, ऐसी मान्यता है। तो लीजिए भाई, एक और अच्छी चीज है, अगर समृद्धि नहीं भी बढ़ रही है तो धनिया खाने को तो मिलेगा, अपने घर की लगाई हुई। कितनी अच्छी बात है। और वो भी 11 रुपए में, हम तो 11 रुपए का लेके आते हैं, बहुत सारी मिल जाती है धनिया के बीज। तो ये चौथी चीज भी बिना सोचे समझे दिवाली पे ले लीजिए। सुख समृद्धि आए ना आए, आपके मन को सुकून जरूर मिलेगा कि आपने वो सब चीजें कर ली जो दिवाली पे विधान है सुख समृद्धि के लिए। अच्छा, पांचवी चीज कहते हैं कि सोना चांदी भी खरीदने से, चांदी का विशेष महत्व है, सफेद चीजों का विशेष महत्व है कि अगर आप सोना चांदी खरीदते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा फलित होते हैं। लेकिन मैं सच बताऊं, पहले तो मैं बहुत सिक्के लिया करती थी, आसानी से मिल जाते थे। लेकिन आजकल इतनी ज्यादा भीड़ होती है और भीड़ देख के मैं सोनार की दुकान पे कम से कम धनतेरस को तो बिल्कुल नहीं जा पाती, दिवाली तक नहीं जा पाती। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये नहीं लें तो कोई बड़ी बात नहीं। आजकल सोना चांदी बहुत महंगा भी हो गया है। अगर ये तीन चार चीजें ही सुख समृद्धि ला रही हैं, ला देंगी, तो आपको सारी चीजें लानी जरूरी नहीं है। आसानी से चांदी मिल जाती है तो आप लेके आइए, जरूरत है। क्योंकि पहले तो मैं कभी बिछिया भी खरीद लेती थी, कभी चांदी के सिक्के खरीद लेती थी, लेकिन अभी 4-5 साल से तो बिल्कुल भी नहीं जा पाती हूँ। इतनी दुकानों में भीड़ होती है कि बहुत ज्यादा घबराहट होती है, तो मैं नहीं ले पाती। तो पांचवी चीज ये मैं कैंसिल करती हूँ कि अगर आप नहीं ले पाते तो मत लीजिए। 4 चीजें तो हम लोगों ने सुख समृद्धि के लिए ली ही है। कहते हैं नमक, जो ये 20 रुपए का नमक आते हैं, टाटा का नमक, सेंधा नमक, कोई भी नमक आप अगर दिवाली के दिन लाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। तो कितनी अच्छी बात है ना। नमक तो हम डेली खाते ही है ना। अगर आप टाटा नमक नहीं खाते, आप व्हाइट वाला नमक नहीं खाते हैं, तो सेंधा नमक तो सभी लोग खाते हैं। सेंधा नमक लेके आइए। और अगर सेंधा नमक जो आपके घर में यूज होता है, आप वो वाला नमक लेके आइए, जो साल भर आप हर दिन, हर एक महीने में 20 दिन में आप नमक खरीदते ही हैं, तो वो क्यों ना हम दिवाली के दिन ही खरीद लें। 2-4 पैकेट खरीद लीजिए, साल भर का दिवाली के दिन ही खरीद लीजिए। कितना अच्छा होगा कि उस दिन शुभ का शुभ भी हो जाएगा और चीज भी हमारे घर में आ गई जो कि हमें साल भर यूज ही करना है। तो एक शुभता की निशानी और भी हो गई। तो मैं नमक भी खरीद लेती हूँ जब मुझे याद आता है, दिवाली के दिन लिख के रखती हूँ। इनफैक्ट मैं भूल जाती हूँ, जब दुकान पे जाती हूँ तो आजकल लिख के रखती हूँ। इस बार भी लिख के रखा है मैंने। चीनी खरीदिए जरूर उस दिन, व्हाइट चीजों का बहुत महत्व है। चावल जरूर खरीदिए उस दिन। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर आप खरीद लेंगे तो सोना चांदी ना भी खरीदे तो चलेगा। तो मेरा कहना ये है, आज मैं इसी बात पे बात करने वाली थी कि लोग बोलते हैं ये सब बकवास है, पंडित जी लोग ऐसे ही बोलते हैं अपना वीडियो चलाने के लिए। तो मैं कहती हूँ ठीक है, वो लोग वैसे ही बोलते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो चीजें
हमें रोज यूज करनी है, उसको अगर हम दिवाली के दिन खरीद भी लेंगे, एक के बदले आप साल भर की 2 झाड़ू 3 झाड़ू खरीद लीजिए एक साथ। साल में तो यूज होती है, उसको ला के रख लीजिए और जब आपको जरूरत हो निकाल के यूज कीजिए, आपके मन में संतोष भी रहेगा। एक आप दिवाली के दिन निकाल लें, जो साइड में पूजा करते समय तीनों की पूजा कर लें, और एक आप दिवाली के दूसरे दिन से कहते हैं कि झाड़ू लगाना चाहिए उसी झाड़ू से जिसकी आपने पूजा की है, जो आप धनतेरस पे खरीद के लाए हैं। बाकी झाड़ू आप रख दीजिए, जब आपको जरूरत महसूस हो, जब पहले वाली टूट जाए तो आप वो मतलब साल में अगर 3 झाड़ू की जरूरत पड़ती है तो तीनों आप खरीद लीजिए दिवाली के दिन ही। तो उसके पीछे क्या लॉजिक लगाना है, क्या साइंस लगाना है। तो जो चीजें शुभ है और बड़ी आसानी से मिल रही हैं और हमारे घर में हमें उसकी जरूरत भी है, तो उसके लिए इतना ज्यादा क्या सोचना है कि हम तो पढ़े लिखे हैं, इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते। मत कीजिए विश्वास, लेकिन जब जरूरत है और मन में एक बात आ जाती है कि हाँ शुभता के लिए अगर इन सब चीजों की जरूरत है, ये सब चीजें कर लेनी चाहिए। मुझे तो ऐसे ही लगता है, कभी कभी दिमाग से नहीं दिल से काम करना चाहिए, अपनी भावना से जुड़ के काम करना चाहिए। बहुत मजा आता है जब हम ज्यादा दिमाग चलाते नहीं है ना, दिल से करते हैं तो वो बहुत अच्छी लगती हैं चीजें। आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये छोटी छोटी चीजें आप जब खरीदेंगे आपको बहुत एंजॉयमेंट मिलेगा, मतलब आपको बहुत आप एंजॉय करेंगे उस चीज को। अंदर से बहुत अच्छा फील होता है कि हम दिवाली में ये कर रहे हैं। बहुत सारे लोग स्पून खरीदते हैं, ग्लास भी खरीद लेते हैं, तो ये सब भी एक मतलब है कि आप कुछ बर्तन खरीदे, लेकिन कहते हैं कि बर्तन भी जो खरीदना है ठीक है, वो स्पून मतलब जो आप यूज करें उसको खरीदें। हाँ, एक चीज मैंने जरूर महसूस करी है कि पता नहीं वो कोइंसिडेंस है या सचमुच ऐसा होता है। एक बार क्या हुआ, मुझे छन्नी की जरूरत थी, जो चाय वाली छन्नी होती है उसकी जरूरत थी और आटा चालने की जरूरत थी। तो मैंने क्या सोचा, दिवाली के दिन खरीद लेती हूँ बिना सोचे समझे। मैंने ये ज्यादा सोचा ही नहीं कि वो छन्नी है और उससे कुछ नुकसान हो सकते हैं, और मैंने छन्नी और वो चलनी दोनों खरीद ली, जो आटा चालने वाली होती है और चाय बनाने वाली होती है। दोनों खरीदी कि दिवाली के दिन अच्छा हो जाएगा, मुझे खरीदना ही है। तो उस दिन मैं नई लेके आ गई, और पता नहीं वो चांस की बात है या क्या है, बहुत ज्यादा उस साल इतना ज्यादा पैसे का नुकसान हुआ मेरा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, वो बोल भी नहीं सकती हूँ। तो ये जब मैंने किसी से बताया, मेरे मन में ये बात होने लगी कि अरे दिवाली में मैंने बहुत शुभ चीजें खरीदी थी, छन्नी खरीदी थी। लोग कहते हैं बर्तन खरीदो तो फायदा होता है, मैंने भी बर्तन खरीदा था और देखो ऐसे हो गया। तो मैंने जब किसी को मैं बता रही थी ना, तो उसने कहा छन्नी खरीदा आपने? मैंने कहा हाँ। तो उसने बोला छन्नी तो छन छन के आती है, कोई भी चीज जो है आपकी धन भी है वो छन के निकल जाएगा। तो आपको ऐसी चीज बिल्कुल नहीं लेनी है जो गहरा ना हो, जिसमें पानी या कोई चीज रुकती ना हो। इस चीज का मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो आपको ऐसी वाली चीज नहीं खरीदनी है, जैसे पूरी छानने वाला या फिर किसी भी तरह की छन्नी तो बिल्कुल नहीं खरीदनी है। इस बात का ध्यान रखना। मैंने ये महसूस किया, चांस भी हो सकते हैं, और जब किसी ने मुझे बताया तो मुझे वो चीज ध्यान आई कि हाँ वो मैंने दिवाली के दिन खरीदी थी, अब मैं कभी नहीं खरीदूंगी। तब से मैंने कभी नहीं खरीदा। तो आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर हो सके तो लोटा खरीदिए जिसमें आप पानी स्टोर कर सकते हैं, ग्लास खरीदिए और आप उसको यूज कीजिए। ऐसे ला के रख देने वाली चीज को मत खरीदिए। इसलिए लोग थाली खरीदते हैं कि उसमें खा सकें, या पूजा की थाली खरीदते हैं कि भगवान की रोज पूजा कर सकें। इस्तेमाल होने वाली चीजें उस दिन खरीदें। तो ग्लास, लोटा, कोई भी चीज जिसमें स्टोर हो सके चीजें वो खरीदें, जिसमें निकल सके, केतली जैसी चीज, ये सब भी मत खरीदिएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें एंजॉय कीजिए। बिल्कुल मत सोचिए कि हम पढ़े लिखे हैं, आज का जमाना है। आज के जमाने में करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, दिमाग वाली बहुत सारी चीजें हैं। तो त्योहार एंजॉय के लिए होते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजों को सिर्फ हम अपनी लाइफ में आजमा के, अगर उससे हमें सचमुच कुछ फायदा नहीं होता है तो नुकसान क्या है, वो तो हम वैसे ही खरीदना ही है ना हमने। तो दिवाली के दिन लेके आइए। मेरा ख्याल है जो मैं कहना चाह रही हूँ वो आप तक बात पहुंच गई होगी। फिर से किसी टॉपिक पे बात करेंगे। ऐसे मन में ये बात आ रही थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। ऐसे बैठी थी और सोच रही थी कि चलो लिस्ट बनाती हूँ कि इस बार क्या क्या खरीदना है दीपावली पे।
तो मैंने सोचा एक वीडियो भी बना लेती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।